तो देखिए हमने पहले से ही गैस पर तेल को गरम करके रखा था पैन में। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो ही आप नाश्ते को डालें, नहीं तो फिर ये चिपचिपा हो जाएगा। और आपका पैन में एक बार में जितना नाश्ता आ जाए उतना आप डालें, लेकिन थोड़ा दूरी बना के डालें ताकि उलट पुलट करने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से ही अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर आप चाहें तो आप इस नाश्ते को इससे कम तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, या तो फिर अपे फ्लेम में भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं 1 चम्मच तेल से। फिर भी ये बहुत अच्छे से कुरकुरा बन के तैयार होगा। जैसा आपको पसंद है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहते तो अपे फ्लेम में 1 चम्मच तेल डाल के इस नाश्ते को फ्राई कर लें। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे नाश्ते को डाल दिया है। या फिर अगर आप फ्रीज में स्टोर करना चाहते हैं तो सारे बॉल्स को बना करके फ्रीज में रख सकते हैं और जब आपका मन करे तो निकाल के फ्राई करके गर्मा गर्म खा सकते हैं। तो धीरे धीरे करके हम थोड़ा सा साइड कर देंगे, थोड़ा दूरी बना देंगे नाश्ते में, और जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तभी हम उलट पुलट करेंगे, नहीं तो फिर ये टूट जाएंगे। तो अब हम गरम गरम तेल इसके ऊपर डालते जाएंगे ताकि ये ऊपर से भी फ्राई हो जाए। ये फ्राई होने के बाद बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा बन के तैयार होता है। तो इसे धीमी आंच में पकाएं, ज़्यादा हड़बड़ी में ना पकाएं, नहीं तो फिर ये कच्चा रह जाएंगे। और अगर धीमी आंच में पकाएंगे तो ये बहुत ही कुरकुरा बन के तैयार होगा। तो इसके ऊपर हम गरम गरम तेल डाल देंगे। तो देखिए अब एक एक करके हम सारे नाश्ते को पलट देंगे ताकि ये दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। इसे खाने के बाद आप समोसा कचौड़ी सब कुछ खाना भूल जाएंगे और बाहर से तो कुछ मंगाएंगे ही नहीं। इसी नाश्ते को घर में बना के बार बार खाना पसंद करेंगे, इतना टेस्टी बन के तैयार होता है। सब मांग मांग कर खाएंगे, बच्चे से लेके बड़े तक। और इसकी खास बात यह है कि इसे हमने गेहूं के आटे से बना के तैयार किया है, वो भी बहुत ही कम सामान में। मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल नाश्ते की रेसिपी लेके आती हूँ ताकि हर कोई इस नाश्ते को आसानी से बना सके और बाहर से कुछ मंगाना ना पड़े। घर में रखे सामानों से ये जो नाश्ता है बन जाए। तो इसे हम अच्छे से उलट पुलट कर लेंगे। तो देखिए इसका कलर हल्का सा चेंज हुआ है, तो और भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। ये जब फ्राई हो जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आता है इसमें, और इसे देख के कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि इसे हमने गेहूं के आटे से बना के तैयार किया और कच्चे आलू से। इस नाश्ते को हर कोई बस आसानी से बना लेगा क्योंकि हर घर में तो आलू और आटा आराम से मिल जाएंगे। तो और थोड़ा सा उलट पुलट कर लेंगे क्योंकि थोड़ा अभी कच्चा लग रहा है, इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगे या तो फिर चाय के साथ कुछ नया और चटपटा खाने का मन करे तो फटाफट से इस नाश्ते को आप बना के तैयार कर सकते हैं। ये चाय से जल्दी बनने वाला नाश्ता है। तो देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आ रहा है और देखने में भी ये बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखने में जितना बढ़िया लग रहा है खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी, और बनाना तो और भी आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा। इस नाश्ते को अगर आप कम बनाएंगे तो कम पड़ जाएंगे। आपका पेट तो भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। तो इसीलिए जब भी आप इस नाश्ते को बनाएं तो ज़्यादा करके बनाएं। तो कितना बढ़िया देखिए इसका कलर आ गया है। आप चाहे तो इस नाश्ते को बिना स्टफिंग किए भी इसी तरह से बॉल्स बना करके फ्राई कर सकते हैं, फिर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो देखिए ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया। अब इससे ज़्यादा हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम सारे नाश्ते को एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी बचे जितने भी बॉल्स हैं आप इसी तरह से फ्राई कर ले बारी बारी से। तो ये देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, देख के ही मुंह में पानी आ जाएगा।
अगर आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए और कुछ समझ ना आए कि क्या बनाए, तो इस नाश्ते को ज़रूर बनाइएगा, आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे और ये जो नाश्ता है बहुत पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे हम सारे नाश्ते को निकाल लेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। इस नाश्ते को आप हरी चटनी के साथ खा सकते हैं या तो फिर टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं या फिर आलू की सब्ज़ी बना करके भी उसके साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। इसे तो आप बिना किसी सब्ज़ी या फिर बिना चटनी के भी खा लेंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। आपको जैसा पसंद है उस हिसाब से आप खा सकते हैं। तो देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया, देखने में ही लग रहा है कि बहुत ही कुरकुरा बन के तैयार हुआ है। इसके आगे तो समोसा कचौड़ी सब कुछ फीके लगेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि एक नाश्ता को तोड़ के दिखा देंगे कि ये बाहर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ही सॉफ्ट मुलायम है। बहुत ही चटपटा और नया नाश्ता है ये। तो इस नए मज़ेदार और चटपटा नाश्ता को एक बार आप ज़रूर बनाइएगा और वीडियो कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और इसी तरह की और भी नई नई रेसिपी पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।